संगम में लगने वाले माघ मेला क्षेत्र में आयोजित समाजवादी चिंतन शिविर का उद्घाटन सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने किया। उन्होंने गंगा पर्यावरण और समाजवाद विषयों पर विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जीवन रेखा है और इसके संरक्षण में समाजवादी मूल्य अहम है। डॉक्टर लोहिया के विचारों का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवाद केवल आर्थिक समानता तक सीमित नहीं बल्कि प्राकृतिक संस्कृति और समाज के लिए संतुलन से जुड़ा है। महाकुंभ 2025 के बाद माघ मेले का शुरुआत हो चुका है। आज समाजवादी पार्टी का चिंतन शिविर का उद्घाटन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल प्रयागराज पहुंचे हमारे साथ बात करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, सर आज चिंतन शिविर का में उद्घाटन किया, किस तरह से उद्घाटन हुआ, क्या कार्यक्रम रहा और जो आज इस बार देखा जाए महाकुंभ के बाद इस बार नेताजी की मूर्ति नहीं लगाने दी गई? ऐसा है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग इस धार्मिक नगरी से एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि जहां से समाजवाद स्थापित हो, गैर बराबरी खत्म हो, सामाजिक न्याय के रास्ते पर चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग समाजवादियों को जीना दूभर कर दिए हैं। लेकिन समाजवादी लोग हर तरीके से संघर्ष करके बाबा साहब और डॉक्टर लोहिया जी के विचारों को स्थापित करेंगे देश में। देखा जाए जिस बार महाकुंभ में यहाँ के जो नेता हैं, कह सकते हैं संदीप यादव, उनको गिरफ्तार किया गया है मुख्यमंत्री के आगमन पे, किस तरह देखते हैं आप? ये संदीप यादव तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये जितने भी सामंतवादी लोग हैं और साम्राज्यवादी लोग सदियों से पीडीए के लोगों का अपमान किया। अपमान महात्मा ज्योतिबा फुले का किया, सावित्रीबाई फुले का किया, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज का किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सदन में अपमानित किया। तो इस अपमान का बदला अब पीडीए के लोग शुरू कर दिए हैं और बड़ी मजबूती के साथ सामंतवाद का खात्मा करेंगे। मुलायम सिंह की स्मृति क्या महाकुंभ के बाद जिस तरह देखा गया नहीं लगा, इसके आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या यहाँ महाकुंभ माघ मेले में लगाए नहीं तो कोई रणनीति है? देख रहे हैं भगवान कृष्ण और राधा को, सुदर्शन चक्र चलेगा तो आताइयों का सत्यानाश होगा और सुदर्शन चक्र चल गया है। सामाजिक न्याय के रास्ते को लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल चुके हैं। अब निश्चित रूप से इस देश से सामंतवाद और पूंजीवाद खत्म होगा। तो 27 के चुनाव में जिस तरह देख रहे हैं सामंतवाद बनाम क्या देखते हैं 27 चुनाव? पीडीए इकट्ठा होकर सामंतवादियों को खत्म करेगा। महाकुंभ के बाद जिस तरह से माघ मेले में इस बार नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की स्मृति जो यहाँ संस्था चल रहा था, संस्था में उनकी मूर्ति पे लगातार विवाद बढ़ा था। संदीप यादव को अभी हाल ही में गिरफ्तार भी किया गया था, हिरासत में लिया गया था। लेकिन क्या मामला है सर, आपको हिरासत में लिया गया था, मुख्यमंत्री जिस दिन आए थे और इस बार नेताजी की मूर्ति नहीं स्थापित हो पाई, क्या रहा, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पूरी सरकार श्रद्धेय नेताजी से डरी हुई है। श्रद्धेय नेताजी का शिविर जब से यहाँ पर हमने आवेदन किया, हमें तो पहले आवेदन यहाँ पर शिविर लगाने के लिए जगह नहीं दी जा रही थी। उसके बाद किसी तरीके से हम लोगों ने संघर्ष करके जो नेताजी ने हम लोगों को सिखाया है उस रास्ते पर चलते हुए हम लोगों ने संघर्ष करके इस जगह को ले लिया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आपको प्रतिमा नहीं लगाने देंगे। हमने कहा श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा नहीं लगेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि वहाँ पर भगवान की प्रतिमा लगा दी जाएगी। खैर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप दूध वितरण नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने तब फिर सवाल किया कि अगर श्रद्धालुओं को भोजन यहाँ पे करने से रोकेंगे, अगर लोगों को दूध वितरण करने से रोकेंगे तो इसके लिए लड़ाई फिर लंबी होगी। हम समाजवादी लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं है। तो हम लोग जैसे ही दूध लेकर के साइकिल से पिंटा से जो श्रद्धालुओं के बीच में हम लोग वितरण करने के लिए और यहाँ पर गर्मा गर्म दूध लोगों को पिलाते हैं। फिर उसके बाद जब जनता के बीच में निकलने लगे तो पुलिस ने हमको डिटेन कर लिया। ये कहीं ना कहीं देखिए, सरकार पूरी तरीके से नहीं चाहती है कि यहाँ पर जो कल्पासी आए हुए हैं उन कल्पासियों के बीच में हम दूध वितरण कर पाए, उनको भोजन करा पाए। सरकार ने तो कोई व्यवस्था की नहीं है। संघ का भी कार्यालय, हम चाहते हैं कि संघ वाले भी कुछ ना कुछ 2-4 पूरी खिला दे। भाई दूध भी नहीं पिला रहे हैं, हम 1000 लीटर दूध पिला रहे हैं तो आप 2000 लीटर दूध पिला दीजिए। आप तो सत्ता में हैं, लेकिन ये दूध भी नहीं पिलाना चाहते, भोजन भी नहीं कराना चाहते और श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं दूध से वंचित भी रखना चाहते हैं।
तो कह सकते हैं ये बड़ा आरोप है संदीप यादव का। लगातार यहाँ पे जो शिविर है, शिविर में आप देख सकते हैं यहाँ भोजन की पूरी तरह से यहाँ व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। ये लगातार यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ जो भक्त आते हैं नेताजी की स्मृति में, ये जो है यहाँ प्रसाद लेते हैं। प्रसाद के बाद आज यहाँ पे जो शिविर लगाया गया है, ये लगातार यहाँ भीड़ जो है देखने को मिल रही है। और संदीप यादव का सीधा आरोप है कि सब यहाँ जो है नेताजी की मूर्ति की वजह से नहीं, यहाँ जो उनके कार्यक्रमों को लेकर के जिस तरह हम लोग यहाँ पे लगातार चिंतन शिविर कर रहे हैं, उस पे जो है सरकार डरी हुई है। न्यूज और से नन्हे सिंह, प्रयागराज।